अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रही हूँ वो है फॉरएवर जो कंपनी है उसकी एक्चुअली उसके बारे में कि व्हाट इज़ दिस कंपनी अबाउट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जो है ना मिसगाइडेंस और उन लोगों को ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे भी बताई जा रही हैं कि ये कंपनी ठीक नहीं है, आप इसके साथ मतलब ओनरशिप नहीं करो और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये इस तरह की सारी चीज़ें। तो 2-3 दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो मेरे मतलब नज़र के सामने से गुजरी और मैंने देखा उसको। तो एक लेडी उसमें बता रही थी कि उन्होंने क्या किया है लेडी ने कि उन्होंने प्रॉपर हम लोगों के साथ सेशंस लिए हैं और मतलब 3 डेज़ का जो फ्री ट्रेनिंग सेशन होता है वो उन्होंने अटेंड किया है और उसके बाद उन्होंने रजिस्टर नहीं किया अपने अपने आप को बिज़नेस में। ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस है, इसमें हम किसी को फ़ोर्स नहीं करते क्योंकि हमें भी अपनी टीम में कोई ऐसे लोग चाहिए जो काम करने वाले हों और जो मोटिवेटेड हों। क्योंकि अ, ये एक्चुअली कोई पिरामिड सिस्टम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई लोगों को खींच-खींच के ला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारे साथ काम करो, ऐसा नहीं है। हम लोग उन लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं बिज़नेस के बारे में जिनको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है और हम उनको बता रहे हैं कि किस तरह से बिज़नेस करके आप घर बैठे हुए ज़्यादातर हमारा फोकस उन लोगों पे है जो कि जिनके पास अर्निंग्स नहीं है या जो हाउसवाइफ्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं, लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं। इवन हम लोग उन लोगों को भी बता रहे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं। जैसे कि मैं खुद एक वर्किंग वूमन हूँ, मैं जॉब करती हूँ लेकिन साथ-साथ मैं अपना बिज़नेस भी रन कर रही हूँ। तो आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जो कि आपको पता हो कि इट इज़ सिक्योर और वो आपके लिए जैसे कोई क्रूशियल टाइम आता है, जैसे कि कोविड का टाइम आया था, तो किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है और किस तरह से लोग सर्वाइव करेंगे। बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स हो गई फैमिलीज़ में। तो लेकिन इसमें ये है कि अगर आपका अपना बिज़नेस होता है, तो आपको पता होता है कि आपका अपना बिज़नेस है और आप उस पे घर बैठे काम कर सकते हो। इट्स एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग। तो ख़ैर उन लेडी का मैंने देखा तो उन्होंने जॉइन तो नहीं किया लेकिन उन्होंने उस पे एक वीडियो बनाई और उन्होंने हर चीज़ के बारे में जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी या जो भी प्रोसेस था सारा लोगों को बताया और उन्होंने कहा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो व्हाई नॉट मैं अपना कोई कपड़ों का कारोबार शुरू कर लूँ और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, उतने में मैं कपड़े ख़रीद के ले आऊँ और उनको बेच दूँ। तो एक्चुअली मैं थोड़ा-सा उनको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी। मुझे मुझे नहीं पता वो ये वीडियो देखेंगी या नहीं देखेंगी, लेकिन मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दुकान खोलते हैं या नहीं खोलते, चलो ठीक है, आप सोचें कि आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो आप कपड़ों का काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कपड़े लेके आएँगे और उसको आप सेल करेंगे, ठीक है? आप अपने कस्टमर बनाएँगे, आप उनको कपड़े सेल करेंगे, कपड़े ख़त्म हो जाएँगे और उसके बाद जब कपड़ों का स्टॉक ख़त्म होगा तो आपको रीऑर्डर करना है, उसके लिए आपको पैसे देने हैं और आपको रीऑर्डर करके स्टॉक मंगवाना है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब जब आपका स्टॉक ख़त्म होगा, आपको प्रोडक्ट जो है, जो कपड़े हैं या कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लो, वो आपको मँगवानी है। उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और फिर आपने कस्टमर्स बनाने हैं और आपने अपने कस्टमर्स को वो कपड़े या वो प्रोडक्ट सेल करना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो आप अपने कस्टमर से कमा रहे हैं, वो आप हर दफ़ा उन प्रोडक्ट्स को लेने में या उन कपड़ों को लेने में या वो जो आप बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है कपड़ों का या जो भी है, उसमें आप हर दफ़ा वो लगाते चले जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं से बन के आ रहे हैं कपड़े और आपके पास पड़े हुए हैं और आप जो है वो वहाँ से ले के आप सेल करते जा रहे हो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट बिजनेस और फॉरएवर का बिजनेस जो हमारा है। इसमें ये होता है कि आप को फॉरएवर के साथ बिजनेस ओनरशिप मिल जाती है, ठीक है? आपको प्रोडक्ट्स की कोई टेंशन नहीं होती, स्टॉक की कोई टेंशन नहीं होती। आपको नहीं पता वेयर हाउस में सामान कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, ये आपका हेडेक नहीं है।
आपका हेडेक ये है कि आपने किस तरह से लर्निंग करनी है, आपने किस तरह से उस बिजनेस अपना बिजनेस लेके लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, आपने इसमें कस्टमर्स भी नहीं बनाने होते, आपने सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देनी है ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि हेल्थ और वेलनेस के लिए हैं। ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये फॉरएवर है क्या। ठीक है, फॉरएवर एक्चुअली एक हेल्थ और वेलनेस की कंपनी है। इसमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके हेल्थ से रिलेटेड और आपके हेल्थ को अच्छा रखने से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि ये एलोवेरा इनकी अपनी प्रोडक्शन है इसकी, और साथ में बी प्रोपलिस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मल्टी बिलियनर कंपनी है जो कि किसी डेप्थ में नहीं है। प्रोडक्ट्स में जो मेन दो प्रोडक्ट्स हैं वो है इनकी एक तो एलोवेरा और एक दूसरी है बी प्रोपलिस। ठीक है, तो जो एलोवेरा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेचर्स बेस्ट सोर्स ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वर्ल्ड में। आप सर्च कर सकते हैं, मतलब आप अगर चाहें तो आप गूगल पे सर्च करें कि ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट एलोवेरा फील्ड्स कहाँ पे हैं और कौन प्रोडक्ट्स उनकी कौन बनाता है, तो उस पर आपको फॉरएवर का नाम नज़र आएगा। ठीक है, एलोवेरा की इनकी अपनी फील्ड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी अपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकी अपनी होती है, क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्रीज इनकी अपनी है, और इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो भी इनके अपने ही हैं। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर ये आ जाता है कि ग्लोबल प्रेजेंस इसकी कितनी है। तो जो वेबसाइट पे मेंशन हो रहा है वो 160 कंट्रीज़ है, लेकिन अभी ये 174 कंट्रीज़ में जो है इसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। इनके अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पे बन चुके हैं, इनको रिकॉग्निशन मिल चुकी है, इंटरनेशनली ग्रोन बिजनेस है जिसको 45 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जाके इसकी वेबसाइट देखें, इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को डिग आउट करें, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं भी इसमें कोई स्कैम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कैम है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते कि हम कोई लोगों से जो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम कभी भी उनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं करते कि आपने अपने पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते। ठीक है, जो मेरी टीम में लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं कि जब वो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, जाहिर है वो अपने बिजनेस ओनर बने हैं, उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, और मैंने उनसे कभी भी ये नहीं कहा कि आपने मेरे बैंक में कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। नो, हम लोग उनको जो वेबसाइट है उसका लिंक देते हैं, और जो जर्नी बॉक्स वो लोग लेते हैं वो अपने वेबसाइट पे जाके, फॉरएवर की वेबसाइट पे जाके ही वो लोग बाय करते हैं। वो लोग, ऐसा नहीं होता कि हम लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं और हम कहेंगे आप पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दो, हम आपके लिए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। ये वेबसाइट है, इस पे आप लोग जाएं, उस पे आप देखें, उधर जाके आप रजिस्टर करें अपने आप को। आपको जब हम रजिस्ट्रेशन कोड भेजते हैं आप उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं और फिर आप खुद वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो इसमें स्कैम का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को कोई मिसगाइड कर रहा है, तो आपको ऐसे प्रॉपर चैनल्स पता होने चाहिए जहाँ पे आप जाके बात करें। इवन अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना आप उस पर यूट्यूब के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, प्लस आप मेरे इंस्टा पे जाके कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ऑथेंटिक जगह पता होनी चाहिए जहाँ से जाके आप कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहती कि स्कैम्स नहीं हो रहे हैं, बहुत से लोग स्कैम्स करते हैं, लेकिन वो उसी तरह के लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करो, अभी 10,000 दे दो, अभी इतने दे दो, हम तुम्हारे लिए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी से कोई ऐसी डिमांड नहीं करते। ये प्रॉपर एक चैनल है, इसके थ्रू काम हो रहा है, और ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। उनको ये मत बोलें कि ये कोई स्कैम हो रहा है या ऐसी कोई बात है, ये कोई मिसगाइडेंस हो रही है। अगर आप किसी ऑथेंटिक
पर्सन के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको गाइड भी करेगा और आपको सही रास्ते पे भी लेके जाएगा। अगर आप ही सही गाइडेंस नहीं लेंगे या सही बंदे के पास नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपका अपना नुकसान है। तो मेरी वीडियो ये जो थी वो इसी बारे में थी कि मैं थोड़ा सा आपको इस कंपनी के बारे में बता सकूं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।